अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का जो विषय है प्रैक्टिकल से संबंधित है और आप लोगों को फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिकल के बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में आप समझिए। देखिए, प्रैक्टिकल में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ग्रुप टीचिंग, IEP, लेसन प्लानिंग, इसके साथ ही प्रोजेक्ट वर्क है और खासकर जो फाउंडर से रिटायर्ड बच्चे हैं उनके भी ग्रुप टीचिंग IEP आप बनाएं। और इसमें जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल को आप परचेज करने की जगह पर खुद अपने हाथ से बनाएं ताकि TLM बनाने की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने की आपकी प्रैक्टिस बना रहे। इससे क्या होगा कि आप कहीं भी जा कर के कहीं भी आप हैंड मेकिंग TLM बना करके बहुत ही दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। हम बता दें आपको कि जो आपकी प्रैक्टिकल की विषय है फर्स्ट पेपर का, SLD मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं, फुल फॉर्म क्या होता है, IEP का क्या होता है, TLM का क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको रखना अनिवार्य है। क्योंकि आपका जो थ्योरी एग्जामिनेशन है वो आपका अभी तुरंत शुरू होने वाले हैं 6 जून से और 18 जून को ख़त्म है। 19 से 28 जून के बीच में आपका जो है सो आपका वो प्रैक्टिकल होगी। किसी 2 दिन अभी टाइम फिक्स नहीं आया है। देखिए, इसमें है क्या कि आप मीनिंग ऑफ एजुकेशन, इसके बाद आपका ओपन लर्निंग डिस्टेंस, ये सारी के बारे में आपको जानकारी रखना होगा। और प्रैक्टिकल का मार्क्स जो है वो आपका ज़्यादा है, थ्योरी का मार्क्स आपका कम है। तो आप ध्यान दें, प्रैक्टिकल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग दे सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। सबसे मज़ेदार बात यह है कि थेरेपेटिक्स जो है उसमें आपका 3 है, ST, PT और OT। तो ST, PT और OT जो है उसमें आपका तीनों मिला हुआ है। ST स्पीच थेरेपी, OT ऑक्यूपेशनल थेरेपी और एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी है। इसमें हमको जानना होगा कौन सा बिहेवियर को हम कम करेंगे, कौन सा बिहेवियर को हम ज़्यादा करेंगे और कैसे करेंगे, किस बिहेवियर को हमको कम करना अनिवार्य है, किस बिहेवियर को हमको ज़्यादा करना अनिवार्य है। इसके बारे में भी आपको समझना होगा, तभी जा कर के इस काम को आप संपन्न कर सकते हैं। आप टीचर हैं तो आपको NCERT के बारे में जानना होगा, सर्व शिक्षा अभियान जो SS है उसके बारे में समझना होगा। प्रैक्टिकल का आप बच्चे हैं जहां आपको जितने पेरेंट हैं उनके बच्चे खुद हैं, तो आपको उसको अपने से ढंग से आप करें। अब देखिए, आगे जो लिख रहे हैं इस पर आप ध्यान दें और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर अभी आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अब नहीं कर पाएंगे तो आप कमज़ोर रह जाएंगे। परीक्षा पास करना एक ट्रिक है। 60% तो सरकार ही कहती है कि कम रहो, 40% में ही आपको पास होना है। अगर 40% भी आप नहीं लाते हैं तो निश्चित रूप से है पढ़ने की क्या जरूरत है, छोड़ दें, पढ़ाई का कोई औचित्य ही नहीं है। इसमें देखिए, आप कुछ नाम सुने होंगे जो ग्लाइड
ये याद रखें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एम चार्ट, आयसा, AIIMS, IB, FSCP, ये सारी चीज़ें, एक उपनयन, तो ये सब आपको पढ़ाया और बताया है। चलिए आप देखिए, ये शिक्षिका आई हैं जो अभी बिहार में BPS पास करके शिक्षक बनी हैं। आपके यहाँ एक विद्यार्थी रही हैं और इनका मिठाई स्वागत योग्य है। देखिए, पहले ये सूखे पेड़ थे, सिंस ड्राई ट्री, नाउएडेज ग्रीन ट्री, हरा भरा हो गई, जीवन में बाहर आ गई है। आप सब मोटिवेट हो और आप सब इसी तरह से कार्य करें, ताकि मैं पहले देखता था कि संयोग बड़ा अच्छा है कि क्लास के वक्त ही ये आई हैं, मुझे मालूम था कि आएंगी, और ये बिहार में इनका BPS में सिलेक्शन हुआ है। बहुत इनका सबसे बड़ा चीज़ यह रहा कि जब ऑल इंडिया एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके जीवन में नामांकन ली थी, तो उस वक्त हमारे यहाँ 30 बच्चे टेस्ट दिए थे, 30 में सबसे टॉप यही थी। जब भी कोई प्रोग्राम होता था, चाहे वर्ल्ड डिजेबल डे हो, ऑटिज्म डे हो, CP डे हो, या फिर गांधी जयंती हो, जो भी हो, तो जब बोलने के लिए किसी विद्यार्थी को मैं बोलता था, क्योंकि आपको सब कुछ सीखना है। स्टडी का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ बुक बार, ओवरऑल सभी कुछ आप कैसे आप बोलेंगे। तो देखते थे कोई विद्यार्थी नहीं बोलने के लिए तैयार होता था, लास्ट में विद्यार्थी तैयार होते थे। इसका मतलब जब कुछ बोल रहे हैं तो इनके दिमाग में कुछ है, तब तो बोल रहे हैं। अगर इनके दिमाग में नहीं है तो कैसे बोल पाएंगे। तो यह निश्चित है कि इनके पास ज्ञान था, और जैसा एक प्रयत्न परिश्रम की है, सफलता पाई है। लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी व्यर्थ जाता नहीं है। चलिए, ये आपको भी अपने स्तर से कुछ बताएंगे कहाँ पोस्टेड हैं बिहार में। ये बिहार में नवादा ज़िले में पोस्टेड हैं, और हम इनको आशीर्वाद देते हैं कि अपने काम को बड़ी शालीनता से ज्ञानपूर्वक करें। और टीचर सबसे पहले एक मोटिवेटर होना चाहिए। आप जैसे रहें, जिस तरह से रहें, आपके पॉकेट में पैसा रहे ना रहे, फिर भी आपके चेहरे पर काम के वक्त मुस्कान होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपका मुस्कान दूसरे के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप निराश हैं तो दूसरों को भी निराशा हाथ ही लगेगी। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप सब मोटिवेटेड रहें, अपने काम के प्रति जागरूक रहें, और आगे बढ़ें, पढ़ें, लिखें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को एक परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है। आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पर दें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, आप में आ गया है तो वह जाएगा नहीं। और परीक्षा पास करने के लिए हम देख रहे हैं कितने लोग टेंशन ले रहे हैं, इसके लिए टेंशन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं अब कुछ बुक लिख रहा हूँ। क्यों बुक लिख रहा हूँ कि मैं जो बुक खरीद कर लाता हूँ या विद्यार्थी जो लाते हैं, तो एक तो बुक इसे बहुत मोटी है, क्योंकि विद्यार्थी लोग 12 को बुक मोटा देख करके ही जो है वो लोग हरास हो जाते हैं। हमने पतली बुक बनाया है, और जहाँ 450, 500, 650 दाम है, उस जगह पर हमने प्रयास कर रहे हैं हमारा 150 से 200 उसका मूल्य रखें, ताकि विद्यार्थी को खरीदने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत न हो। अब विद्यार्थी आसानी से खरीद सके। अब हम चाहेंगे इसके बाद, और हम प्रैक्टिकल के बारे में आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप अब अगर दिव्यांग देखिए, हमारे जो विद्यार्थी हैं आपके, इनको हम अब सर्टिफिकेट हमारे यहाँ जो इनका पढ़ा है उनको प्रदान करते हैं, और अपने स्कूल के तरफ से भी इनको एक
इनके व्यवहार, इनके अटेंडेंस, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके आचरण और इनका अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हम इनको ये प्रदान करेंगे संध्या कुमारी शर्मा को। दोनों सर्टिफिकेट इनको हम प्रदान करते हैं और आप लोग इस जीवन में वैसे तो 482 नौकरियाँ जीवन के द्वारा MP, UP, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में है। जिस जिले में अवस्थित है उसी जिले में 72-73 नौकरियां हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हमारा BSc के यहाँ से मिल जाएगा कि धनबाद जिले में कितने लोग नौकरियां कर रहे हैं। एक बार स्कॉलरशिप जब मिल रहा था सभी को, तो स्कॉलरशिप में विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी के जो हमारे चांसलर हैं जांच में आए थे, तो उन्होंने कहा RCI क्या है मुझे पता नहीं है। मैंने तब तक उसमें खलको मैडम थी BSc, तो वो आई बोली अरे नहीं नहीं ये जीवन है, यहाँ का तो 72-73 लोग हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, ये सही है। उन्होंने तुरंत ओके कर दी और सभी को स्कॉलरशिप मिला भी है। तो देखिए है क्या कि आप अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक करते रहिए, सफलता आज न कल आपको हर हाल में मिलेगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है आपको। चलिए कम इन द टॉपिक, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक में यह आते हैं कि देखिए ग्रेड के बारे में आप लोग जानते होंगे। ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस फॉर चिल्ड्रन लर्निंग प्रॉब्लम। उसके बाद डिस्लेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जिसको डाइल बोलते हैं। साथ ही आप IIP का पूर्व नाम आप लोगों को मालूम होगा। जैसे हमारा कोर्स है तो इस कोर्स का पूर्व नाम क्या था, तो इस कोर्स का पूर्व नाम था आपका DACMR, इसके पहले था DMR, इसके बाद हुआ DEDSCMR, इसके बाद DEDIDD। उसी तरह से जो हमारा IEP है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, इसका पहले न था इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हर चीज़ समय के अनुकूल बदलते जाता है। और RPWD में आप जानते हैं कि 21 प्रकार के डिसेबिलिटी हैं। इस डिसेबिलिटी में आपको कई एक ऐसे कठिन डिसेबिलिटियां हैं जिनको सुधार करने के लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत होती है, जिसमें 4 प्रकार के हैं: ID, MD, CP एंड ऑटिस्टिक। चलिए आगे मैं जो लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। क्या है देखिए, यह जो है आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसको समझिए। आप अपने हमारे YouTube में जा कर के देख लेंगे, बना हुआ है, आप आराम से उस पर पढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ अगर हमारा YouTube चैनल आप देख लेंगे तो YouTube चैनल देखने के बाद हम समझते हैं पास करने भी मार्किंग तो आप प्राप्ति कर सकते हैं हर हाल में। इसके लिए आपको सिर्फ प्रयत्न परिश्रम की ज़रूरत है। हम पढ़ने के लिए दोनों मोड रखे हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ें, बुक से पढ़ें, या फिर आप फेस टू फेस मोड में पढ़ें। पढ़ना होगा। किसी ने फ़ोन किया कि सर रेगुलर क्लास अनिवार्य है, हम कि भाई एकदम अनिवार्य है। और आप आकाश में पढ़ो, पताल में पढ़ो, ज़मीन में पढ़ो, नदी में पढ़ो, नाला में पढ़ो, पेड़ पर पढ़ो, पढ़ना है। बेवजह पढ़ो, बेमतलब पढ़ो। करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान रसोई यावत जाते सिल्वर पट्टी जा। तो प्रयत्न और प्रयास तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रयत्न और प्रयास के न किसी को सफलता जीवन में मिला है और न भविष्य में मिलेगा। किसी को किस्मत से कुछ मिल जाए, आजीवन खाता पीता रहे, तो उसे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। वह व्यक्ति देश दुनिया ठीक से क्या समझेगा जिसने संघर्ष किया नहीं। संघर्ष के बाद जब व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है
तो उसी का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जैसे आज संध्या जी के चेहरे पर देखिए, यानी इनको नौकरी मिल गई तो यह समझ रहे होंगे कि जीवन का अमूल्य रत्न हमको मिल गया, अब हमें किसी प्रकार की किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो वर्षों से डिमांड था सरकारी नौकरी आज मिल गया, यानी इनका रियली सपना साकार हो गया। जैसा देखिए इनकी मुस्कुराहट से पता चल रहा है, ये मुस्कुराहट ही बता रहा है कि इनका सपना साकार है। आप लोग भी अपने सपने को इसी प्रयत्न और प्रयास के साथ साकार करेंगे। आप चाहेंगे कि घर में बैठ कर के साकार हो जाए, ये संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। इसके लिए आपको प्रयत्न परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम जब TLM बनाएंगे तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे ज़्यादा महंगा ना हो, इसके साथ हम यह भी ध्यान रखेंगे कि बहुत काफ़ी लूज ना हो ताकि बच्चे लोग हाथ में लेंगे और तोड़ देंगे। यह भी हम ध्यान रखेंगे कि अट्रैक्टिव हो, कलरफुल हो, क्योंकि बच्चों कलरफुल पर बच्चा का ध्यान रुकता है, वो पकड़ता है, उस पर वो अट्रैक्टिव होता है। तो निश्चित रूप से TLM हमारा जो है वो इन सारी चीज़ों को ध्यान रख करके बनाना है और ज़्यादातर प्रयास करें कि हैंड मेकिंग हो। परचेज उसी चीज़ को करें जिसको परचेज किए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया TLM की बात। और जैसे मैंने बताया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, इस सभी पर अब आप बात है कैसे लिखेंगे, प्रोजेक्ट पर कैसे बनाएंगे, थीसिस कैसे बनाएंगे। तो ये 5 सर्च का पेपर लीजिए और सारे विषयों के बारे में कुछ न कुछ 12 जो फाइनल वाले हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि 12 पेपर के बारे में कुछ न कुछ अपने मंतव्य लिख डालिए। 12 पेपर, जो 12 पेपर 6 फर्स्ट ईयर, 6 सेकेंड ईयर, 4 सेमेस्टर जो आप पढ़े हैं उसको लिख डालिए। अपने मंतव्य संस्थान के बारे में लिख डालिए और जितना प्रैक्टिकल वर्क किए हैं वो सब उसमें लिख डालिए। आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमारा ये विषय बहुत कमज़ोर है, इसलिए कमज़ोर है क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था उसमें इसकी महत्ता उतनी की थी ही नहीं। अब तो इसकी महत्ता में 2005 के बाद से मैं समझता हूँ बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया, बहुत काफ़ी बढ़ गया है। तो आप लोग उसके बारे में आप लोग लिखिए। कंप्यूटर के बारे में बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे ट्रेनिंग देंगे, मोबाइल से कैसे यूटिलाइज करेंगे, मोबाइल की क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, ICT का क्या हो सकता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग बच्चों को कैसे, वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे देंगे। तो इसके बारे में भी आपको लिखना, किस बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, इसकी क्लास की स्थिति क्या होगी, कैसे क्लास हम बनाएंगे, सब चीज़ का उसमें बना हुआ है, लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखिए। मैं आपको ग्रुप में पहले भी भेजा हूँ और पुनः मैं आज एक बार IAP, ग्रुप टीचिंग और लेसन प्लानिंग, ये सारा चीज़ फॉर्मेट हम प्रयास करेंगे कि आज ही आपको हम डाल देंगे। उस तरह से आप अपना तैयार कर लीजिए। कुछ जो तैयार किए ठीक है, बाकी आगे तैयार करिए आपको, क्योंकि वो आपका किया हुआ चीज़ है। फिर आगे आता है, इसमें एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, वो तो हम इसके बारे में आपको बता ही दिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में। चलिए अब हम आपको इम्प्रूविंग क्लास लर्निंग विद ICT, माने जो कंप्यूटर ट्रेनिंग का है उसको कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, इसके बारे में आपको जानना होगा। देखिए मैं जो लिखा इस पर ध्यान दीजिए, क्या मैं लिखा हूँ इस पर। अब है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो है पूरी बुक आपको पढ़ा दी गई है, सब कुछ उसमें बता दी गई है। आपको उसमें देखना होगा कि हम इस पर कैसे काम हम करें। तो काम करने के लिए पहले उसके बारे में लिखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, लर्निंग के बारे में,
लर्निंग साइकोलॉजी में पढ़ा दिया हूँ, मैं अलग से पढ़ाया हूँ। और चाइल्ड डेवलपमेंट वो बर्थ टू 18 ईयर्स बताया हुआ है, अब हमारा ग्रुप में भी दिया हुआ है, आप उसमें भी जा करके देख सकते हैं। इसके लिए कोई परेशानी की चीज़ नहीं है। अब देखिए है क्या कि ग्रुप टीचिंग इन ए स्पेशल स्कूल, ASD, ID, रिमेडियल स्टडी, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और मैंने जो बताया कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए स्कूल में टीचिंग, नॉन टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लर्कियर, तो आप ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हो सकता है राइट डाउन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट द फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल, तो ये सारी चीज़ बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। आप देखेंगे प्रिंसिपल का क्या फंक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का क्या फंक्शन होता है, अदर्स क्लर्कल जॉब वाले स्टाफ का क्या कार्य होता है, ये सब चीज़ आपको बाकी से समझना और जानना होगा। जब तक ये नहीं जान पाएंगे तब तक आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो सिर्फ हम आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कर दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, ताकि आपको ध्यान में बातें रहेगी। अगर यह ध्यान में बात नहीं रहेगी तो अब निश्चित रूप है कि आप नहीं लिख पाएंगे। ध्यान रखें, IEP एक ही बच्चे पर करें। ग्रुप टीचिंग जब भी करना हो सेमी सर्किल में लें, और जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड हो, प्रॉब्लम वाले हों, तो उनका आसपास में रखें, बाकी को बीच में रखें। इसके साथ ही जो है सो सेमी सर्किल में बनाइए, बीच में आप बैठिए, और तो ट्रेनिंग देने में आपको सुविधा होगी। अदरवाइज आप ढंग से ट्रेनिंग दे नहीं पाएंगे। बच्चों की संख्या 3, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा न रखें। इससे ज़्यादा रखने पर आप ढंग से ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। कई एक जगह देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई कहते हैं 200 बच्चे हैं, कोई कहते हैं 150 बच्चे, 100 बच्चे हैं। ये तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता पर कितना आप संभाल सकते हैं, लेकिन कम विद्यार्थियों में जब आप ट्रेनिंग देंगे तो आपका बच्चा ज़्यादा डेवलप करेगा। सो दैट ग्रुप टीचिंग में 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, इससे ज़्यादा कभी ना आप लें। और IEP में तो एक ही होता है। आप itinerant टीचर के बारे में सुने होंगे, HBP के बारे में सुने होंगे, तो HBP होम बाउंड प्रोग्राम है, से itinerant टीचर कहते हैं। तो HBP ऐसे होता है कि आपको ये पढ़ना है कि होम बेस्ड प्रोग्राम, स्कूल बेस्ड प्रोग्राम, हॉस्टल बेस्ड प्रोग्राम, तो बच्चे को कहाँ रख के आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहाँ रख के हमको कैसे ट्रेनिंग देना होगा। क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे को ब्रश करना सिखाना है, तो ब्रश करना सिखाने के लिए मोर प्रोमिनेंट होगा जब आप ब्रश कर रहे हैं। तो ब्रश हम कब करते हैं? ब्रश हम करते हैं सुबह में, और सुबह में जाकर के उसको जब आप ट्रेनिंग दिलाइएगा तो वो बहुत जल्द सीखेगा, क्योंकि दिस इज द टाइम ऑफ द वर्क। उस काम के लिए यह समय बहुत प्रोमिनेंट है। मैंने एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। एक बच्चे को मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो वो ब्रश तो पकड़ता था, लेकिन जब उसको कोलगेट देते, पता नहीं कोलगेट से क्या उसको एलर्जी था, वो फटाक से ब्रश फेंक दे। हमने देखा कि उसको नींबू का अचार बहुत अच्छा लगता है, तो गार्जियन बोले ट्रेनिंग देना है, ब्रश नहीं कर पाता, इतना बड़ा लड़का है, कराना पड़ता है, 7 साल का लड़का है। मैंने उनके क्या मॉर्निंग में जाना शुरू किया, और मॉर्निंग में जाना शुरू किया तो सबसे पहले वो ब्रश को ठीक से पकड़ता नहीं था। उसमें वो बड़ा ब्रश हैंडल, और उसमें हैंडल लगा दिया। हैंडल लगाने के बाद वो ब्रश पकड़ लिया। अब पकड़ लेने के बाद जब देखते थे कि वो ब्रश कोलगेट देने के बाद फेंक देता था, तो उस कोलगेट तो दिया थोड़ा सा, और उससे ज़्यादा उस पर अचार दे दिया, और वो अचार चाटने के फिराक में धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट आ गया। अब क्या है, वो ब्रश करना सीख गया। तो देखिए, एक कहावत है ना, सीख पर पुत दरबारी नहीं होता है। हम आपको पढ़ा देंगे, पढ़ाने से विद्वान नहीं हो जाइए। कुछ आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड्स आपको अपने स्तर से लगाना होगा बच्चे के विकास के लिए।
आप चाहेंगे, कहेंगे कि गुरुजी ऐसे बताए थे, अब हम कैसे करें। तो इसी को कहा गया सिखवल पुत दरबारी, यानी सिखा देने पर दरबारी बनिएगा तो कितना बनिएगा। आपको तो अपनी स्वयं की बुद्धि कुछ होनी चाहिए, स्वयं अपनी उपज होनी चाहिए, जिससे आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग पा करके विकास कर सकेंगे। साथ ही जो है आपको बता दें कि इन बच्चों को तो आप ट्रेनिंग देने के साथ साथ वेनेवर उनके माता पिता को भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि माता पिता ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा को तो 1 साल से स्कूल जा रहा है। चलो बेटा सीखे, कोई बात नहीं, सीखने में थोड़ा समय लगेगा, सीखने के लिए समय लगता है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी क्या है कि हम जो क्लास लिए हैं, हम अपने तरफ से पूर्ण ईमानदारी से पढ़ाई में काम करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भाई ये सर्व संपत्ति है, ये सर्व महान है, और इसमें थोड़ा सरपेंट फटा हो जाए, कम साफ रहे, जो भी रहे, जैसे रहे, खाना पीना कम मिले चलेगा। पढ़ाई में कमी हो जाए तो चलने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। अगर वो पढ़ाई में कमजोर रहते तो कहाँ से मिठाई लाते बेचारे, उनके पास भले नहीं रहता जीवन में आने के लिए, है ना। तो देखो बेटी, कुछ न कुछ किया करो, कुछ न कुछ किया करो, कुछ नहीं मिले तो गुरुजी को फाड़ के उघाड़ के फिर से किया करो, यानी पन्ना उलटते रहो। हम बोले हैं ना, एक बार बोल करो, 2 बार, तीसरा बार तो सब याद हो जाएगा। तो चलिए, हमने बता दिया टीचर कंडक्ट क्या होना चाहिए, आ सकता है। फिर ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल, ड्यूटी ऑफ अदर स्टाफ, ये भी आ सकता है। इसके बाद CCE, CC समझते हो? CC क्या है फुल फॉर्म? CCE फुल फॉर्म, हाँ, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव, हाँ, वाह, वेरी गुड। हमारा सोच बहुत खराब है, ये हम सोचते हैं हमारे विद्यार्थी बड़ा बेवकूफ है, कुछ नहीं आता है, लेकिन हमारा विद्यार्थी सब एका से एक है। अच्छा, हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ सब हमारे विद्यार्थी सब सब जो है ना, सब बकलोले है, लेकिन नहीं, जब सुनते हैं तो मन में खुशी लगता है, क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो लगता है ये लोग पढ़ाई कर रहा है भाई, अच्छी बात है। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। देखिए, सरकार की टीचर आई हुई हैं, वो कम पढ़ाएंगे लेकिन रिकॉर्ड अपडेट रहेंगे। रिकॉर्ड अपडेट नहीं रखेंगे तो कौन पाठक है वो पटना में? हाय 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 हाय, वो तुरंत कहेंगे तुम जाओ। कौन पाठक है? हाँ, वो तुरंत मियाज अस्थिर कर देंगे, बोले तुम रिकॉर्ड नहीं ठीक है, तुम पढ़ा देगा, जा छुट्टी तुम्हारा, है ना। तो देखिए यहाँ पर आया हुआ है मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ MENTENANCE, मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल रिकॉर्ड्स, मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल रिकॉर्ड, स्कूल का रिकॉर्ड। स्कूल का रिकॉर्ड क्या होगा? टीचर अटेंडेंस, स्टूडेंट अटेंडेंस, एजुकेशन प्लान, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा ना। क्या क्या क्या, अच्छा आप सरकारी टीचर हैं, आप बताइए क्या क्या रिकॉर्ड कुछ रखते हैं आप? क्या क्या रिकॉर्ड होता है, 2-4 बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बस छोड़ दीजिए, बहुत रिकॉर्ड रहता है। वेरी गुड, देख लिए। तो रिकॉर्ड भी बहुत जरूरी है, इसके बारे में लिखना होगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चे का क्या प्रोग्रेस वगैरह हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको इसमें जो है थोड़ी सी, चूंकि जनरल स्कूल में है तो NCER, इसका फुल फॉर्म बताइए। NCERT फुल फॉर्म, हाँ, हाँ, ट्रेनिंग क्या है हम पढ़ा चुके हैं, इस पर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मान्यता क्लास 8 तक है। आप लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसकी मान्यता कहाँ तक है पढ़ाने का? क्लास 8 तक। तो इसलिए NCERT क्लास 8 तक बुक भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा।
जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं अभी आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। अब चलते हैं थोड़ी सी हम प्रैक्टिकल में, कि प्रैक्टिकल भाई आप लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अपडेट और मजबूत होना चाहिए सेकेंड ईयर वालों का। क्यों मजबूत होना चाहिए? क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों मिला करके आपको थीसिस बनाना है। ASD, ID, SLD आप जान लें, हम थोड़ी माफ़ कर देंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल आएंगे वो माफ़ करने वाले नहीं है। इसलिए आप पेपर अपडेट रखिएगा। थोड़ी ज्ञान कम रहेगा तो उसकी फैसला देखा जाएगा थ्योरी में, वो आप जानिए। प्रैक्टिकल में तो भाई, और मेन प्रैक्टिकल में मार्किंग ज़्यादा है, थ्योरी में मार्किंग कम है। तो TLM, ग्रुप टीचिंग, IEP, प्रोजेक्ट, ये सारा चीज़ आपको बना करके रेडी करना है। अच्छा, TLM का फुल फॉर्म क्या होता है? वाह 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 वाह, आप लोग सब जानते हैं, सब कुछ जानते, लेकिन ये नहीं जानते हैं TLM सबसे अच्छा कौन सा होता है? बाहर से खरीदा हुआ कि अपने हाथ से बनाया हुआ? वेरी गुड। आप जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएं तो आप प्रयास करें वो हैंड मेकिंग हो, ठीक है? खरीदने के लिए पैसा है तो दुकान खरीद लीजिएगा, ठीक है? सर बोला ना कि सारा का सारा TLM अपने हाथ से बनाए। मेन तो ये है, जब जब जरूरत आ जाए तब बनाइए, पढ़ाइए। मोबाइल टीचर अपना एक किट बनाइए और किट बना के जहाँ पढ़ाना लीजिए। और हम मोबाइल टीचर थे, स्कूटर रखते थे और स्कूटर में एक ब्रीफकेस रखते थे और उसमें अपना रखते थे और जाके ट्यूशन पढ़ाते। इसी धनबाद में ट्यूशन पढ़ाया हूँ साइकिल से, इसी धनबाद में ट्यूशन पढ़ाया हूँ स्कूटर से। और ब्रीफकेस रखते थे, उसमें अपना TLM रखते थे। आई मोबाइल टीचर। अरे भैया देखो, सबसे आपको ऊना है तो पहले नीचे देखोगे तब ना, आप तो धड़ाक से गिर जाओगे, नीचे ही से ऊपर उड़ोगे। और ऊने के बाद भी कहाँ रुकोगे? रुकने के लिए फिर नीचे ही आना पड़ेगा ना। तो जमीनी स्थल को कभी मत छोड़िए, इसलिए जो भी कुछ करिए वो एकदम नीचे से करिए, अदरवाइज आप धड़ाम सिंह आप गिर जाइएगा। तो चलिए, हमारा आज का जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर प्रैक्टिकल और सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर प्रैक्टिकल जो आपको पढ़ाना था, बताना था, बताया। जय हिंद।